कि इस दौरान इतनी बड़ी आरडीएक्स की बरामदगी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और जो धीरेन्द्र शास्त्री है, जिन्होंने सनातन हिंदू एकता पद यात्रा इस नाम से ये धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा चल रही है, और इसी दौरान इतनी बड़ी बरामदगी बहुत बड़ा सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा कर रहा है। ले भाई, बहुत ही बड़ी खबर है इस टाइम की। 2900 किलो आरडीएक्स बरामद, यानी कि फिलहाल आज की अगर मैं बात करूं या फिर मैं बात करूं 14 फरवरी 2019 को एक बहुत ही दुखद घटना घटी थी। एक गाड़ी में भारी मात्रा में पुलवामा में आरडीएक्स था जो ब्लास्ट होया, जिसमें कि अपने देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं, आज का जो ताज़ा मामला है, फरीदाबाद में 2900 किलो आरडीएक्स बरामद होता है। पूरा प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक तरह से सन्नाटा का माहौल है। पूरा मामला बताऊंगे धरती के है एक एक करके, आखिर किस तरह से ये बरामदगी हुई है। धरती बता दें भाई, फरीदाबाद में ये बरामदगी हुई है। इससे पहले यहाँ जम्मू कश्मीर और सहारनपुर पुलिस का एक साझा ऑपरेशन था। 7 नवंबर को रेड मारी गई डॉक्टर आदिल अहमद, जिसको कि पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और ये डॉक्टर आदिल अहमद जो है वो अनंतनाग का कश्मीर का रहने वाला है, जो कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था, यानी कि प्रैक्टिस कराया करता। और 2024 में आदिल अहमद ने इस्तीफा दे दिया था कश्मीर से, और उसके बाद ये आ गया था सहारनपुर में और इन्हें प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसके बाद मैं बात करूं तो जो यानी कि आज की बात करूं, ताज़ा जो मामला है, डॉक्टर मुजमिल स्किल के घर पे आज जो है जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद की जो साझा टीम थी पुलिस की, उसने ऑपरेशन किया। उस साझा ऑपरेशन में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और लगभग 2900 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है, जो कि न्यूकैश कहा कि इस साल की सबसे बड़ी बरामदगी है। अकेला आरडीएक्स बरामद नहीं होया, इसके गिला और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बरामदगी की अगर मैं बात करूं तो भाई 2 राइफल, 2 पिस्टल और 20 टाइमर्स बैटरी और एक एसाल्ट राइफल, 3 मैगजीन, 83 जिंदा कारतूस और एक और पिस्तौल और उसके 60 राउंड जिंदा कारतूस और 2 खाली कारतूस और 2 एडिशनल मैगजीन इस ऑपरेशन में बरामद हुए हैं। जबकि फिलहाल जो है ये साझा ऑपरेशन जारी है। इसकी और भी कई सारी जानकारी जो है वो हमारे दोहरा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डॉक्टर मुजमिल स्किल है पुलवामा का रहने वाला है, यानी कि वही पुलवामा जो कि 14 फरवरी 2019 को जहां विस्फोट हुआ था, जिसमें लगभग अपने 40 जवान शहीद हो गए थे। ओढ़े का रहने वाला है डॉक्टर मुजमिल स्किल, पुलवामा का रहने वाला है। और पुलवामा जिस तरह यानी कि भारी आरडीएक्स जो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था, ओढ़े का रहने वाला है पुलवामा। तो ये सवाल ये उठा है, क्या डॉक्टर मुजमिल की बात करा या फिर बात करा आप डॉक्टर आदिल अहमद की, क्या इनके तार जो है विदेशी सिस्टम से जुड़े हुए हैं? क्या दुश्मन देशों के साथ इनके तार जुड़ रहे हैं? तो इसकी भी कड़ी जो है वो धीरे धीरे खुलने लग रही हैं। इसमें जो अब तक की जो जानकारी आई है कि ये लोग विदेशी हैंडल्स का इस्तेमाल करके और उनके इशारे पर जो है, यानी कि विदेशी हैंडल्स के इशारे पर काम कराया करते। ये लोग विदेशी हैंडल्स के इशारे पर काम कराया करते और इनक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से आपस में संपर्क रखा करते। तो इस सब तो बड़ा सवाल ये उठा है, अगर भाई ये जो दोनों लोग हैं, यानी कि जो डॉक्टर स्किल की बात करा या फिर बात करा डॉक्टर मुजमिल की बात करा या डॉक्टर आदिल अहमद की बात करा, तो इनके संपर्क जो है किन लोगों के गिले हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना है। इनके पास इतना जखीरा कैसे बरामद होया, सुरक्षा को लेकर बहुत बड़े सवाल उठ गए हैं। अभी किस तरह से इनका ये इतना आरडीएक्स इतनी भारी मात्रा में और इतने खतरनाक हथियार जो है वो फरीदाबाद तक कैसे पहुँचे। और सबसे बड़ी बात यह है भाई, इन 7 लोगों के जो तार हैं वो आतंकी संगठनों से जुड़े होने की बात भी निकल कर आने लग रही है, जिनका एक संगठन का नाम है जैसे मोहम्मद और दूसरा का नाम है आंसर गजवात उल हिंद। इन आतंकी संगठनों के साथ इनके तार जुड़े होने की आशंका है और भी काफ़ी कुछ चीज़ें बरामद होने लग रही हैं। और तारती बताया था भाई, इसी दौरान फिलहाल जो दौर चल रहा है, यानी कि 7 नवंबर से लेके बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा का दौर भी चल रहा है।
और उसी का एक पड़ाव जो है वो फरीदाबाद में है। यानी कि इस दौरान इतनी बड़ी आरडीएक्स की बरामदगी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और जो धीरेन्द्र शास्त्री है जिन्होंने इस यात्रा का नाम जो है सनातन हिंदू एकता पद यात्रा, इस नाम से ये धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा चल रही है। और इसी दौरान इतनी बड़ी बरामदगी बहुत बड़ा सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा कर रहा है। तो हमने क्या लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो कि देश के हालात किस तरह के चल रहे हैं और किस तरह की जो चीज़ें हैं वो बरामद होने लग रही हैं। और सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी सेंध, बहुत बड़ी चूक भी कहेंगे। और भाई जिस तरह से पुलिस की साझा पुलिस ऑपरेशन जम्मू कश्मीर का और हरियाणा पुलिस का साझा ऑपरेशन के बाद ये सफलता भी है। तो हमने क्या लगा है ये सफलता है, इतनी बड़ी बरामदगी, या कोई बहुत बड़ी मंशा थी इसके पीछे इन लोगों की जिसको विफल कर दिया गया है, या फिर इसमें सुरक्षा में चूक है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो। कर दियो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।